सो बेटा वी स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड एज पैरेललोग्राम लास्ट टाइम एंड हमने जो है सो लास्ट टाइम बेटा वी स्टार्टेड विद समथिंग कॉल्ड एज पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज, ठीक है, एंड वी स्टार्टेड विद टेस्ट ऑफ पैरेललोग्राम। सो देयर वर डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, जिससे कि अगर ये पैरेललोग्राम के टेस्ट तुम प्रूव कर दो तो तुम बता सकते हो कि कोऑर्डिनेटर तुम्हारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो चार टेस्ट थे। पहला था अगर अपोजिट साइड्स कॉन्ग्रुएंट है तो तुम्हारा कोऑर्डिनेटर इज अ पैरेललोग्राम, पहला टेस्ट। सेकंड टेस्ट, if the opposite angles are congruent then the quadrilateral is a parallelogram. Next test, if diagonals bisect each other then the quadrilateral is a parallelogram. याद करो, सब सिखाया था ये, ठीक है। एंड फोर्थ टेस्ट, quadrilateral is a parallelogram if the opposite side is parallel and congruent, ठीक है। कोई भी एक, या तो तुम लोग ये ले लो, तो ये पैरेलल भी होने चाहिए दोनों भी और कॉन्ग्रुएंट भी होने चाहिए। तो उसी पे बेस्ड पे एक सम है जो अपने को करना है अभी, ठीक है। क्या बोला है देखो, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो बोल के रखा उन्होंने क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी तुम्हारा पैरेललोग्राम है, ठीक है। और बोला है तुम्हारा पी एन के द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एन सी डी रिस्पेक्टिवली। तो ये पॉइंट पी है, ये क्यू है। तो पी एन क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी रिस्पेक्टिवली, ठीक है बच्चा। अब देखो फिगर बना के दिया, डोंट वरी अबाउट इट। उन्होंने फिर ना ये ए क्यू को ज्वाइन किया और पीसी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो उन्होंने फिगर बना के दिया है। उन्होंने फिर बोला क्या है तुमको, टू प्रूव quadrilateral APCQ is a parallelogram। तो APCQ पैरेललोग्राम है, तुमको प्रूव करना है। सोल्यूशन, बच्चों पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए चार प्रॉपर्टीज है, उसी में से तुमको कुछ यूज करनी पड़ेगी। अब तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि गिवन क्या दिया है, प्रूफ क्या करना है। तो गिवन सिर्फ एक बात दी है कि एबीसीडी तुम्हारा पैरेललोग्राम है, पी एन क्यू तुम्हारे मिड पॉइंट्स है। फिर ये जो अंदर का कोऑर्डिनेटर तुम्हारा बन रहा है, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तुमको, ये तुम्हारा जॉब है। चार तुम्हारी प्रॉपर्टीज है, चार में से कोई भी एक प्रॉपर्टी यूज करनी है। अब सोचने का, एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो एंगल वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, अपोजिट एंगल्स वाली। उसके बाद डायगोनल्स का भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो लेट अस थिंक, डायगोनल्स डाइसेक्ट की जरूरत, तो डायगोनल्स की तो इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है, तो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। एंगल्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो एंगल्स वाली प्रॉपर्टी यूज भी नहीं करेंगे। साइड्स इक्वल है, वैसा भी कुछ दिया नहीं है। हाँ, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये तुमको पता है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। लेकिन उससे तुमको एपी क्यू सी वो सब कैसे मिलेगा, तो वो भी एक अप्रोप्रिएट नहीं है। what you can do is you can use the fourth property, a quadrilateral is a parallelogram if one pair of opposite sides is parallel and congruent। तो तुमको क्या करना है, सिंपल करना है। हिंट क्या है तुम्हारा, हिंट हिंट क्या है तुम्हारा, अगर तुमको इसको कोऑर्डिनेटर प्रूफ करना है तो कोई भी एक, लेट्स से एपी को पैरेलल बता दो क्यूसी के और एपी को कॉन्ग्रुएंट बता दो क्यूसी के। अगर तुम इतना कर पाए तो फोर्थ प्रॉपर्टी से तुम्हारा पैरेललोग्राम, तुम्हारा जो कोऑर्डिनेटर है वो पैरेललोग्राम बन जाएगा। क्योंकि प्रॉपर्टी में क्लियर है, अगर तुमको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो एक, ये देखो ए पी सी क्यू में चार साइड्स है, चार एंगल्स है, ठीक है। एपी एंड क्यूसी अपोजिट साइड्स है, तो उनको तुमको कॉन्ग्रुएंट भी बताना है और पैरेलल भी बताना है। अगर ये तुम दोनों कर पाओ तो तुम्हारा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखना बच्चा, लुक एवरीबडी लुक प्रॉपरली, ये प्रूफ करना है हमको। और हमको क्या गिवन दिया है, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये गिवन है। ये गिवन है, therefore AB will be parallel to CD।
by definition of parallelogram, by definition of parallelogram, opposite sides of parallelogram are congruent, opposite sides of parallelogram are parallel. तो अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो AB इज पैरेलल टू, क्योंकि ABCD तुमको देखा है, देखो ABCD से पैरेललोग्राम गिवन है, ABCD पैरेललोग्राम है, वो गिवन है बच्चों, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इट इज गिवन टू यू. तो AB इज पैरेलल टू CD तुम बोल सकते हो. अगर AB पैरेलल टू CD है तो कैन आई नॉट से बच्चा पार्टी, अगर ABCD से पैरेलल है तो अगर दो बड़े बड़े पोर्शन पैरेलल है तो उनके बीच में जो सेगमेंट बन रहा है वो भी पैरेलल होगा. मतलब क्या? Therefore, side AP will be parallel to side QC. रीजन क्या है? बिटवीननेस. अरे भाई ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो ये हाथ भी पैरेलल होंगे ना, ये हाथ ऊपर के जो हाथ है वो भी पैरेलल होंगे ना. तो अगर दो बड़े साइड्स पैरेलल है तो उसके छोटे छोटे सेगमेंट्स भी पैरेलल होंगे. तो AP पैरेलल होगा QC के साथ, AP पैरेलल होगा QC से. रीजन क्या आएगा? बिटवीननेस. इक्वेशन नंबर 1 आएगा A dash P dash B and D dash Q dash C. इक्वेशन नंबर 1. ओके भैया. तो बेटा आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो रही है, AB पैरेलल टू QC कैसे आया. देखो ये AB है, ये DC है. अगर ये दोनों पैरेलल होंगे, समझो ये AP है, ये A है, ये P है, ये Q है, ये C है. तो अगर ये पैरेलल है तो बच्चों ये भी तो पैरेलल है ना, आमने सामने ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे ना. अगर ये बड़े बड़े पैरेलल है तो छोटे छोटे भी पैरेलल होंगे, वही तो लिखा है मैंने. तो तुमको यही प्रूफ करना है. एक अपोजिट साइड, ये APCQ का एक जो साइड है उसको पैरेलल प्रूफ करना है, वो हम कर दिए. अब उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ करना है, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कराना है, उन दोनों को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ कराना है. और उसके लिए हमेशा हम जो गिवन में रहता है ना इंफॉर्मेशन, वो यूज करेंगे. गिवन में क्या दिया है देखो, पहली बात तो समझना क्लियर, एक चीज समझना बेटा, एक चीज क्लियर समझना. AB was parallel to CD बिकॉज वो पैरेललोग्राम गिवन दिया है. ऑल्सो AB will be congruent to CD. Opposite sides of parallelogram are congruent. ओके तो बच्चों एक बात बताओ, therefore AB is equal to CD अपने को मिल गया. ठीक है, अब कैसे भी करके अपने को AP और QC को कॉन्ग्रुएंट लाना है, AP और QC को कॉन्ग्रुएंट लाना है. अब दिमाग चलाना बेटा, थोड़ा सा दिमाग चलाना, सोचने का. P is the midpoint, P is the midpoint, क्वेश्चन में गिवन है P is the midpoint of AB. तो AP is congruent to PB and Q is the midpoint of DC. तो DQ is congruent to QC. तो AB क्या है? It is 2 times AP and CD क्या है? 2 times QC. Reason? P and Q are the midpoints. Of AB and CD respectively. बच्चा पार्टी में क्यों लिख रहा हूं AB और QC क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मुझे वो वाला ही चाहिए ना, मुझे जो चाहिए वो मैं लिखूंगा. तो मुझे पहले दोनों पैरेलल मिल गया, अब मुझे इनको ही कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना है. और मैंने तुमको क्या बोला? AB इज इक्वल टू CD. तो AB क्या होगा? 2 गुना ऑफ AP. CD क्या होगा? 2 गुना ऑफ QC. अभी आगे 2 times AP is equal to 2 times QC. तो कैन इट कट 2 and 2? Therefore AP is equal to QC मिल गया. अपने को AP is QC इक्वल टू मिल गया. इक्वेशन नंबर 2 ले लो. अब इक्वेशन नंबर 1 में अपने को दोनों पैरेलल मिल गए. देखो इक्वेशन 1 में दोनों पैरेलल मिल गए और इक्वेशन 2 में दोनों कॉन्ग्रुएंट मिल गए. अब लिखो इन क्वाड्रिलैटरल
APCQ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहले में क्या मिल गया तुमको? साइड AP पैरेलल मिल गया साइड QC से, और सेकंड में तुमको क्या मिलेगा? तो AP is parallel to QC and AP is congruent to QC from 1 and 2, लिख दिया ऊपर ऑलरेडी। Therefore quadrilateral APCQ is a parallelogram। इसका रीजन क्या आएगा? वो प्रॉपर्टी। देखो बेटा, आई नो इट इज नॉट, देखो बेटा फर्स्ट टाइम में तुम लोग को लगेगा क्या चल रहा है, बट अंडरस्टैंड इट, इट्स वेरी सिंपल। तो रीजन क्या आएगा? अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम if one pair of opposite side is parallel and congruent। ठीक है, वो रीजन सेम रीजन मैंने शॉर्ट में लिख दिया यहाँ पर, सेम रीजन जो प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना। तो क्या था क्वेश्चन में? कुछ नहीं था बेटा, क्वेश्चन सिंपल था। देखो एक पैरेललोग्राम था ABCD, AB का मिड पॉइंट था P एंड CD का मिड पॉइंट था Q। ठीक है, उन्होंने क्या किया? B और C को मिला दिया, A और Q को मिला दिया। उन्होंने बोला इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करो। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? कौन सी प्रॉपर्टी थी? देखो साइड्स को ऑपोजिट प्रूफ करने का फंडा तो एवर था ही नहीं, एंगल्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी नहीं, और डायगोनल्स तो बना के दिया नहीं लोगों ने। तो एक ही प्रॉपर्टी बच गई, फोर्थ प्रॉपर्टी, कि APCQ में या तो तुम AP को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करो QC से, AP को पैरेलल प्रूफ करो QC से, या तो आप AQ को प्रूफ करो। तो AQ के साथ भी कर सकते थे आप सेम। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता? सोचो, AP और QC पार्ट ही है उसका AB का, लेकिन AQ पार्ट नहीं है AD का। इसीलिए मैंने ये चूज किया, ये वाला। इनके साथ मैंने पूरा काम किया अपना। AP को मैंने कॉन्ग्रुएंट पैरेलल प्रूफ किया पहले, और उसको मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया। तो ये पैरेलल भी आ गया और कॉन्ग्रुएंट भी आ गया, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है बच्चों। तो मैंने क्या बोला बेटा, वापस देख लेना अगर डाउट हो तो वीडियो, लेकिन समझने की ट्राई करना। देखो AB पैरेलल टू CD था, अगर AB पैरेलल टू CD है, अगर AB पूरा पूरा का पूरा पैरेलल है, तो उसका छोटा सा पार्ट AB वो भी पैरेलल होगा QC से। ठीक है, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा अच्छे इंसान है, तो तुम उन्हीं के पार्ट हो, तो तुम भी अच्छे इंसान हो, जो हमेशा पॉसिबल नहीं है, बट ठीक है। तो AB पैरेलल टू CD है, तो AP भी पैरेलल होगा QC से, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। उसके बाद मैंने क्या बोला? साइड AB इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, AB इज इक्वल टू CD। और AB क्या था? 2 टाइम्स AP का था, और CD क्या था? 2 टाइम्स AQ। और मैंने AP और QC क्यों लिखा? क्योंकि मुझे उसी को पैरेलल और कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कराना था। 2 टाइम्स AP को 2 टाइम्स QC, 2 कैंसल, तो दोनों पैरेलल भी आ गए और कॉन्ग्रुएंट भी आ गए, हेंस द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। Look at the next question. Using opposite angle test for parallelogram, prove that every rectangle is a parallelogram. Prove that every rectangle is a parallelogram. Interesting question. तो क्या बोला है? पहले बात तो देखो सिंपल है, यूजिंग अपोजिट एंगल्स फॉर टेस्ट फॉर पैरेललोग्राम, प्रूव दैट एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब हर एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है, वो प्रूव करना है। मतलब क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है? कोई क्वाड्रिलेटरल है, कोई क्वाड्रिलेटरल है जो कि रेक्टेंगल है, लेट्स से ABCD। तो एक बेटा बेसिकली रेक्टेंगल गिवन है तुमको क्वेश्चन में, क्वाड्रिलेटरल ABCD से रेक्टेंगल बेसिकली। ठीक है, और हमको प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल बच्चों पैरेललोग्राम है। बहुत सिंपल है ये सम। बच्चों रेक्टेंगल की एक फेमस प्रॉपर्टी क्या है? कि हर एक एंगल 90 डिग्री होता है।
और बोला है अपोजिट एंगल टेस्ट प्रूव करना है। अपोजिट एंगल टेस्ट क्या बोलता है पैरेललोग्राम का, कि अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, और यहाँ पर तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है। एंगल बी भी 90 डिग्री है, एंगल डी भी 90 डिग्री है, एंगल ए भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी 90 डिग्री है। तो सोल्यूशन पार्ट में देखो, या प्रूफ वाले पार्ट में, बेसिकली प्रूफ हो जाएगा। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a rectangle and that is given to you. Therefore, angle A is equal to angle B is equal to angle C is equal to angle D, and that is equal to 90 degree. Reason, equation number 1, reason angles of rectangle. Therefore, in quadrilateral ABCD, angle A is equal to angle C and angle B is equal to angle D from 1. आ गया, अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए ना, अपोजिट एंगल्स इक्वल आ गए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री है, तो बी भी 90 डिग्री होगा और डी भी 90 डिग्री होगा, ए भी 90 डिग्री होगा, सी भी 90 डिग्री होगा, तो सब 90 है, तो सब एंगल्स इक्वल है, तो वही तो चाहिए। देखो क्वाड्रिलेटरल, इधर कंटिन्यू करता है, क्वाड्रिलेटरल ABCD से पैरेललोग्राम, और रीजन क्या आएगा, फुल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, नोट डाउन कर लो। If the pair of opposite angles of a quadrilateral are congruent, then it is a parallelogram. ये वाला रीजन आएगा बच्चों, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो पूरा, ठीक है। यही तो प्रूफ करना था। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इट कम्स फॉर 2 to 3 marks in your examination.